हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आ चुका हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री पावर कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि अगर किसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का सालाना आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक पाकिस्तान भारत के सामने कितनी देर टिकता है, आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों देशों की क्षेत्रफल की। तो पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में 33वें नंबर पर आता है। अगर बात करें इन दोनों देशों की जनसंख्या की, तो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 242 मिलियन है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या 1.38 बिलियन है, जो पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर आता है, वहीं भारत इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की सैनिकों की, क्योंकि किसी भी जंग को बिना सैनिकों के नहीं लड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के पास टोटल 12,40,000 सैनिक है, जिसमें से 6,54,000 एक्टिव पर्सनल और 5,50,000 रिजर्व पर्सनल है। वहीं भारत के पास टोटल 26,61,550 सैनिक है, जिसमें से 14,55,550 एक्टिव पर्सनल और 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है। पाकिस्तान सैन्य ताकत के मामले में 9वें स्थान पर आता है, जबकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। दोस्तों, किसी भी जंग को लड़ने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है और हर कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन बात करें भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की, तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी $346 बिलियन है, जबकि भारत का कुल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है। पाकिस्तान जीडीपी के मामले में 44वें स्थान पर आता है। वहीं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बीते कुछ महीनों में भारत के जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की डिफेंस बजट की, कि कौन सा देश अपने डिफेंस बजट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि आज के समय लगभग हर देश नई नई तकनीकियों से लैस घातक से घातक हथियार बना रहा है, जिसमें पैसा भी काफी ज्यादा खर्च होता है। और आज के समय भारत भी अपने डिफेंस बजट पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है। आज के समय भारत का डिफेंस बजट $73.86 बिलियन है। वहीं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का डिफेंस बजट देखे तो भारत से 7 गुना कम यानी $10 बिलियन है, जिसमें विदेशों से दिया गया फंड भी शामिल है। भारत डिफेंस बजट पर पैसा खर्च करने के मामले में 6वें नंबर पर आता है। वहीं पाकिस्तान डिफेंस बजट पर पैसा खर्च करने के मामले में 31वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की वायु सेना की, क्योंकि अगर किसी भी देश की ताकत मापनी हो तो उस देश की वायु सेना का दम कम जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी जंग में वायु सेना का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर उस देश की वायु सेना मजबूत हो तो किसी भी जंग का रुख अपने हिसाब से मोड़ सकती है। और पाकिस्तान के पास 1300 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान ने चाइना, तुर्की, अमेरिका और सऊदी अरबिया जैसे देशों से खरीदा है। जबकि भारत के पास 2300 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, जिसे भारत ने अमेरिका, रसिया, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से खरीदा है। भारत डीआरडीओ द्वारा बनाया गया तेजस लड़ाकू विमान का भी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास टोटल 357 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, जिसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर और बाकी सब सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि भारत के पास 805 हेलीकॉप्टर है, जिसमें 40 अटैक हेलीकॉप्टर और बाकी सब सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए किसी भी जंग में घायल सैनिकों को रेस्क्यू किया जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों के टैंकों के बारे में। तो पाकिस्तान के पास टोटल 2,824 मेन बैटल टैंक है। वहीं भारत के पास टोटल 4,614 मेन बैटल टैंक है। पाकिस्तान के पास 10,000 के करीब बख्तरबंद गाड़ियां है, जबकि भारत के पास 12,000 से भी अधिक बख्तरबंद गाड़ियां है। इन गाड़ियों के जरिए सैनिकों और मिसाइलों को युद्ध के मैदान तक पहुंचाया जाता है। भारत के पास टोटल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि पाकिस्तान के पास भारत से 6 गुना अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिसकी कुल संख्या 689 है। पाकिस्तान के पास 1,208 टोड आर्टिलरी है, जबकि भारत के पास 3,311 टोड आर्टिलरी है। बात की जाए इन दोनों देशों की रॉकेट प्रोजेक्टर की, तो भारत के पास 1,338 रॉकेट प्रोजेक्टर है, जिसमें पिनाका का नाम सबसे पहले आता है, जिसने कारगिल युद्ध में कहर बरसाया था। वहीं पाकिस्तान के पास 560 रॉकेट प्रोजेक्टर है, जो चाइना का
दिया हुआ चाइनीज माल है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की समुद्री ताकत की। तो भारत के पास समुद्र में चलता फिरता 2 शहर है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते इजिली काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन है, वहीं भारत के पास टोटल 17 सबमरीन है। भारत के पास टोटल 10 डिस्ट्रॉयर है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 2 डिस्ट्रॉयर है। पाकिस्तान के पास कुल 6 फ्रिगेट है, वहीं भारत के पास कुल 13 फ्रिगेट है। अब जानते हैं इन दोनों देशों के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि किसी भी मिसाइल के हमले को रोकने की क्षमता सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम में ही होता है। पाकिस्तान के पास चाइना का दिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत के ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया था। वहीं भारत के पास रसिया का दिया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रसिया ने तुर्की के TBT ड्रोन को बेहद आसानी से मार गिराया था। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन की, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन वो हथियार है जिसे किसी भी देश को पल भर में खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास टोटल 165 न्यूक्लियर वेपन है, जबकि भारत के पास पाकिस्तान से कम 160 न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन भारत के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन है सभी रेडी टू फायर कंडीशन में है, और भारत इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल जमीन, हवा, पानी कहीं से भी कर सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।